शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। तो शुक्राचार्य जी ने मना किया, भगवान ने हमें सजा दी कि तुम धर्म का अपमान कर रहे हो, मैं भिक्षा मांगने आया और तुम रोक रहे हो, तुम अच्छे काम की में बाधा पड़ रहे हो, तो उनको सजा दी भगवान, उनकी एक आंख तोड़ दी। अब शुक्राचार्य जी तो तपस्वी थे, जब उन्होंने अच्छे काम के लिए रोका तो उन्होंने एक आंख तोड़ दी, और हम लोगों ने तो इतनी तपस्या की नहीं। और हम अगर किसी को रोकेंगे तो एक ही तोड़ेंगे। बोलो बोलो, पुलिस जन्म में दो न दे दी, बोले बहुत आसान है, कहते ना आंखों की रोशनी कहां गई, ले ली, और नहीं ली तो समय नहीं था जब तो भगवान अगले जन्म में देता ही नहीं। तो ऐसा कोई भी अपराध आप लोग न करें। अब भगवान ने वो भूमि नापी, और जब संकल्प के बाद जब भूमि नापने का समय आया तो इतना विराट रूप भगवान ने बनाया, इतना विराट रूप बनाया, तो ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया भगवान ने। अब भगवान बोले तीसरा पग कहां रखूं बता, तूने कहा था तीसरा पग बता कहां रखूं। भगवान याद रखना एक बात, भगवान ने कहा दान अगर संकल्प पूरा नहीं हुआ तो पाप लगता है, इसलिए संकल्प पूरा होना चाहिए। बोले महाराज दान बड़ा होता है, दानी, बोले दान का मालिक दानी, इसलिए दानी बड़ा होता है। तो राजा बलि कहते दो पग में आपने मुझे नापा है, मेरे दान को नापा है, एक पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। देखो मेरे भैया, ऐसे ऐसे दान शिरोमणि हुए हैं कि भगवान के आगे तन मन धन तीनों चीज समर्पित कर दी। किसने? जोर से बोलिए, राजा बलि। और हम क्या करते हैं? जब मेरी खुद की बारी आती है तो मैं चुप हो जाता हूं, और जब राजा की बात आती है, ऐसा बहुत बड़ा दानी था, तन मन धन और जीवन, बोलिए बोलिए, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, कितना बड़ा झूठ। अच्छा आप बताओ सब, ये झूठ है कि सच है? मैं पूछ रहा हूं, अगर आपको सच लग रहा है तो मैं आपका एग्जाम लूंगा, और अगर आप कहते झूठा है फिर आगे बता दो। झूठ है ना? आज के बाद यही कड़ी मत गाया करना, बस बाकी पूरी आपकी बात। दो चीज जीवन में से बंद कर दो बोलना, तुम्हें सर्वम, ये को भी कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ बनाया ही नहीं उसे हमने। और दूसरा ये कि जो कुछ है तेरा, सच ये है कि तेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है। अरे सच बताओ, मैं झूठ कह रहा हूं? झूठ कह रहा हूं बोलो, लेकिन काश ये सच हो कि मैं सब ठाकुर से कहूं कि वाकई और सच तो यही है कि सब कुछ उसी का है, तुम्हारा कुछ नहीं। बताइए तुम्हें दो हाथ किसने दिए? जोर से बोलो, दो हाथ किसने दिए? दो पैर किसने दिए? नाक किसने दी? पानी किसने दी? हार्ट, दिल किसने दिया? दो किडनी किसने दी? तुम्हारे मम्मी पापा ने कर दिया। ये हाउस जो तुम खुद बना सकते, कार जो तुम खुद खरीद सकते, काम जो कभी न कभी तुम्हें मिल ही जाएगा, क्या दिया है उन्होंने? ये वो कुछ नहीं दे सकते जिस
बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते। ये तुम्हें वही देते हैं जिसके बिना तुम जिंदा रह सकते हो। घर अपना नहीं होगा तो किराए का होगा, कार अपनी नहीं होगी तो टैक्सी होगी, कपड़े महंगे नहीं होंगे तो सस्ते होंगे। कुछ ना कुछ तो हमें वो जरूर देगा। आजकल के नौजवान बच्चे भगवान से बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं कि मेरे भगवान ने मुझे वो नहीं दिया जो हम चाहते हैं, है ना। God gave you nothing what you wanted, but God gave you everything what you needed. शायद तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी भगवान ने न की हो, जो तुमने बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट रखी हो, पर मेरे भगवान ने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जिसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते। पानी दिया है, अन्न दिया है, कपड़े दिए, छत दी है, सब कुछ दिया है जो तुम्हारी जरूरत है। तो मेरे प्यारे, प्रभु को समर्पण की हृदय से करो। और जितनी भी सेवा अगर अपने जीवन में आपसे प्रभु की बनती है तो प्रभु की सेवा से कभी पीछे मत हटो। वो किस्मत वाले लोग हैं जो राजा बलि की तरह अपना जीवन परमात्मा के चरणों में, ये नहीं कहता सब कुछ लुटा दो, लेकिन कुछ तो जरूर लुटाओ। मन लुटाओ, तन लुटाओ, धन लुटाओ, कुछ तो लुटाओ, क्योंकि लुटाओगे तभी तुम कह सकोगे मैं आपका हूं, मैंने आपसे कोई चोरी नहीं की है भगवान। राजा बलि लौट गया, लीजिए भगवान, ना लीजिए। भगवान कहते हैं राजन धन्य हो तुम। अब भगवान ने उसका सब कुछ लिया कि भगवान ने उससे ज्यादा दिया। आज भी सुतम लोग में राजी कर रहे हैं राजा बलि, आज भी राजी कर रहे हैं। और आने वाला जब मनवंतर चेंज होगा तो क्या होगा, तो राजा बलि ही इंद्र बनेंगे और युग युगांतर तक वहां राजी करेंगे, स्वर्ग के राजा बनेंगे। लिया कम दिया, हाँ जी कि ना जी, हाँ जी कि ना जी। तो मेरे प्यारों, आप भी ठाकुर की खूब जम के सेवा किया करो, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि मेरा पैसा खर्चा हो रहा है, मेरा टाइम खर्चा हो रहा है, मेरा तन लग रहा है, ये सब कुछ मत सोचा करो। आपका कुछ लग नहीं रहा, आप जो भी धर्म में लगा रहे हो वो कई गुना हो के आपको वापस मिलने वाला है। जो भी लगा रहे हो, चाहे अपना टाइम लगा रहे हो, चाहे आपका धन लग रहा है, चाहे आपका मन लग रहा है, मन भी लग रहा है तो मन शुद्ध हो रहा है। ठीक है, राजा बलि की कथा से ये मिलता है हमको सुनने सीखने को कि हमें भगवान का बन के भगवान की खूब सेवा करनी चाहिए। फिर अम्बरीश राजा की कथा आती है भागवत में। अम्बरीश राजा 24 घंटे भगवान की सेवा करते हुए राज्य कौन चलाता है, भगवान ने वो सुदर्शन छोड़ रखा है। कौन छोड़ रखा है? देखो भैया, धनवान हो और भक्त हो, उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। मैं तो हमेशा कहता हूं धनवानों के पास ज्यादा ऑप्शन है अपना कल्याण करने का। जो धनवान है वो अपने धन से ऐसे ऐसे दिव्य आयोजन करा सकते, तीर्थ ज्यादा कर सकते, ब्राह्मणों को भोजन ज्यादा करा सकते, यज्ञ करा सकते, हम अपने क्या नहीं करा सकते। पैसे से सब हो जाएगा, लेकिन हृदय हो तब। पहले राजा महाराजा इसी में लगाए रखते थे, आजकल वो तो सब राधे राधे ज्यादा समझाना ठीक नहीं। तो मेरे प्यारे, भगवान श्री राम का चरित्र, जितने भी यंगस्टर्स यहाँ बैठे, बच्चे लोग बैठे, जरा सावधानी से सुने। रामायण कभी पढ़ी नहीं आप, सही है? कितने नौजवान बच्चे ये कह सकते कि मैंने रामायण पढ़ी है? माता जी आप नौजवान थोड़ी, आपके तो नाती नौजवान हो गए हो क्या, है ना? आप बताइए, नहीं सच्ची बताइए, किस किसने रामायण पढ़ी है नौजवानों में से, बच्चों में से? किसी ने नहीं पढ़ी। ये दुर्भाग्य की बात है, ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की। रामायण आप पढ़ोगे नहीं तो आप जानोगे नहीं हाउ टू मेक कैरेक्टर, अपना चरित्र कैसे बनाए। भगवान श्री राम आपको चरित्रवान कैसे बनना है वो सारा पाठ बता रहे हैं। जितने भी दादी दादा यहाँ बैठे हैं, आप सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज अपने नाती पंथी को रामचरित्र जरूर पूरा मत सुनाइए, चौपाई मत सुनाइए, लेकिन राम जी ऐसा व्यक्तित्व था ये जरूर बताइए। मेरे नाना जी
मुझे सुनाते थे। नाना जी हमारे जो थे वो हमें रामायण सुनाते थे, महाभारत सुनाते थे बचपन में, जब हम जानते भी नहीं थे राम किसे कहते। ये तब की बात बता रहा हूं मैं आपको, मेरे नाना जी। और जब भी हमें वो जानना था तो उनसे पूछते थे। आज हम भी अपने बच्चों को कहते हैं बेटा अपने दादा के पास जाओ, वहां बैठो, कुछ अच्छों को बाप समझाएगा तो लगता है ना ये बापगिरी कर रहा है, तो मैं बापगिरी से थोड़ा डिस्टेंस, क्योंकि वैसे ही बाप पे रहता हूँ हमेशा, तो बापगिरी कम करता हूँ। कहता बेटा दादा के पास बैठो, दादाजी से कुछ सीखो। तो दादाजी को भी बता रखा है, हमारे बच्चों को जय हनुमान आता है सीरियल, वो बहुत पसंद है, तो ये देखा कुछ अच्छी चीज समझ में पड़े। हाँ कुछ लोग वो मिक्स कर देते तो वो हम उनको समझा देते कभी कभी। आप और हम अगर जिम्मेदारी लेंगे तो मेरे बच्चे संस्कारी होंगे। रामायण सिखाती है कि बेटा कैसा हो, रामायण सिखाती है बहू कैसी हो, रामायण सिखाती है सास कैसी हो, रामायण सिखाती है भाई भाई कैसा हो, पिता कैसा हो, मित्र कैसा हो, गुरु कैसा हो। मानव जीवन का दायित्व क्या है? आज आपके बच्चे आपसे हैंडशेक करते हैं, am I right? हैंडशेक करते क्या करते हो? सर झुका के प्रणाम करते हो। गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम, हाउ आर यू? आप सबसे मेरा आग्रह है, सिर्फ मॉर्निंग की शुरुआत हिंदू संस्कारों के साथ करवाओ, प्लीज प्लीज। कौन से संस्कार? बोले जब सुबह बच्चा उठ के आए और बुजुर्गों के चरण छू के प्रणाम करे, चाहे वो जय श्री कृष्ण बोले, चाहे वो दूर से ना करे, स्टाइल से ना बोले। आजकल थोड़ी स्टाइलिश भी हो गए, जय श्री कृष्ण, अरे चुप जा। बेटी चरण न छुए, बेटी सर झुका के ऐसे प्रणाम करे, और जो भी बोलते जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, जय हनुमान, जय शिव शंकर, जो आपको बोलना है बोलो, लेकिन सर झुका के। बच्चों को कहो कि तुम्हें चरण छूने ही पड़ेंगे, और जब बच्चे मां बाप के चरण छुएंगे तो निष्पाप तो हो ही जाए, उनका एक संस्कार बनेगा, कल्याण होगा। और भारतीय परंपरा, जब बच्चे सर झुका के प्रणाम करते हैं तो माँ कैसी कैसी दुआ देती है, फिर माँ से पूछो, जुग जुग जियो, दूध औंधाओ, पूतो फलो, तुम्हारी बाली गुलवारी बनी रहे, क्या क्या आशीर्वाद बोलेंगे। और गुड मॉर्निंग गुड नाइट करने वालों का आशीर्वाद मिलता है, जवाब तो मिलता है, गुड मॉर्निंग टू जा खाता, गुड नाइट सेम टू यू। और ये नहीं पता कौन किसको कह रहा है, सेम टू यू बात कर रहा है। बहुत से लोग यहाँ मेरे कमेंट कर, वो लोग मुझे टीच करते हैं, वो मुझे पढ़ा रहे हैं। महाराज आप समझते नहीं हो, भारत को हमारा यहाँ का कल्चर बहुत फास्ट है, कहेगा फास्ट है भाई, आप नहीं समझते। अच्छा प्रणाम करेंगे तो शुरू हो जाएगा, सर झुका के प्रणाम करेंगे तो टाइम शुरू हो जाएगा। 8-10 घंटे 12 घंटे आप ड्यूटी करते हो, बिना कमाए तो भारत में भी कुछ नहीं मिलता, वहां भी जॉब करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन ये मतलब नहीं कि भारत के नौजवान सब एकदम साधु हो गए, ये गारंटी मैं नहीं बोल रहा हूं। कई बार तो मुझे लगता है यहाँ के नौजवान ज्यादा अच्छे तरीके से जी रहे बजाय वहां के। हाँ मॉडर्न ज्यादा हो गए कई बार। मैं यहाँ जब बहन बेटियों को देखता हूँ जब वो मंदिर आती हैं तो पूरा सूट पहन के आती हैं, पूरा उन्हें कमीज होती है कि हम मंदिर जा रहे हैं। सच बोलता हूँ मेरा हृदय बहुत गदगद हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये सभी हिंदू घरों में हो जाए, यहाँ चाहे कहीं भी किसी भी देश में रहते हो उस सबके घरों में ये पहुंच जाए कि हम मंदिर जा रहे हैं तो हमें कैसे जाना चाहिए। मैं सबसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ, देखो कुछ भी पहनो इट्स ओके, लेकिन भगवान के आगे कथा पंडाल कुछ मतलब बहुत कुछ मत पहन लेना। मैं कह गया जोश में कुछ भी पहनो ओके, मतलब ओके वाला ही पहन, उसमें जिसमें अच्छे रहना। लेकिन कई बार बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ मैं देखता हूँ बहन बेटी बहुओं को कि वो पता है सूट पहन के आती हैं, साड़ी पहन के, जींस भी पहनती हैं तो वो थोड़ा दूसरे हिसाब से, जैसे अब क्या एक्वर्ड न लगे,
वो थोड़ा ऐसा हाँ जो भी बोलते हैं जो बोलता नहीं वो इंग्लिश ज्यादा ही भयंकर है, वो जीव घुमा देती है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ वही जो भी आपने राधे राधे बोलना, जोर से बोलना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम पूरी मानव जाति को सिखाते हैं कि तुमको कैसा करना चाहिए। आपसे मैं एक बात पूछता हूं, भगवान श्री राम सौतेली मां के कहने से वन को चले गए थे 14 वर्ष के लिए वन को। आपका बेटा बेटी आपके कहने से 14 घंटे को भी किसी जंगल में जाएगा? आपके कहने से मतलब रियल फादर रियल पेरेंट्स कहते तो भी सच बता जाएगा? क्या कहेगा? यही सच है। उल्टा कह देगा प्लीज you will go or don't say again listen I'm not free like you। राधे राधे बोलना पड़ेगा। I'm busy, I have a lot of work। तो ये परंपरा और ये संस्कारों का फर्क है। अगर आपके बच्चे रामायण पढ़ेंगे तो राम तो नहीं बनेंगे, पर राम के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश जरूर करें। और जो लोग रामायण पढ़ते हैं उनका असर होता है। तो मेरा आग्रह आप सबसे है भगवान श्री राम के चरित्र को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, ये मेरा आग्रह है। रामचरित्र के बाद सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्राकट हुआ। चंद्रवंश में राजा ययाति की कथा मैं आपको सुनाता हूं। उसके बाद हम कृष्ण जन्म अवसर की ओर बढ़ेंगे। भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हे मेरे प्रिय श्रोताओं, एक बात समझ लो, हमारी तृष्णा हमारे मरने तक कभी पूरी होने वाली। इंग्लिश में कहते हैं नो वन कैन सेटिस्फाई फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड डिजायर, नो वन कैन। जब आप घर के बिना होते तो यू नीड हाउस, और जब आप घर पे हो तो यू नीड बिग हाउस। व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग इज दैट माय डियर, कोई भी इस संसार में आकर संतुष्ट नहीं हो सका। जितना मिल जाता है उसमें सब्र नहीं, जो नहीं मिला उसमें असंतोष हमारा रहता है। हमारे यहां कहते हैं एक हुआ तो 100 होते, 100 हुए तो 1000 की इच्छा है, और 1000 पाके भी संतोष नहीं। ऐसी ये डायमंड तृष्णा बड़ी नास्तिक, चैन से जीने नहीं देती। भारत में देशों से बोला अमेरिका में जाएंगे, वहां जाके कुछ करेंगे, तो जब अमेरिका में आ गए तो यहाँ भी ऐसा ही लगता है कि भाई ऐसे तो चलो वहीं चलते। हाँ या ना? हाँ या ना? वहां वाले सोचते हैं वहां वाले बड़े खुश हैं, और यहाँ वाले सोचते हैं वहां वाले बड़े खुश हैं। वहां नौकर चाकर सब है, यहाँ कुछ भी नहीं। वहां ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए यहाँ मैंने देखा है बड़े से बड़ा आदमी भी अपने आप गाड़ी चला रहा है। और हमारे यहाँ स्टेटस है, चाहे 10,000 रुपए महीने कमा रहा हो, 2,000 का ड्राइवर रख दे रहा है, गाड़ी चला। और खिड़की खोलिए जब मैं तुरंत तो वो खिड़की खोलेगा। और आपने यहाँ तो आप ही को खिड़की खोलनी, आप ही को खिड़की बंद करनी, और आप ही को लॉक करना, और आप ही को घर में जाके झाड़ू देना। ले बस ले अमेरिका में आए, बड़ा बन रहा था अमेरिका रहूंगा, अमेरिका रहूंगा, अमेरिका में मिलेगा तुझे बड़ी टावर, जा आयो अमेरिका। आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं जो अमेरिका आने के सपने देखते हैं। टी बनानी पड़ेगी अपने आप, बर्तन धोने पड़ेंगे अपने आप। बेशर्म आदमी अमेरिका आने की बात करता है। मैं आपसे नहीं कर रहा, आपको ऑलरेडी सेटल, आपको तो है भी, आपको कर रहे हो, जो कर रहे हो लगे रहो। कीप ऑन बट भाई मेरे बस की बात नहीं है। और थैंक यू ऐसे लोगों का जो मेरी ध्यान रखते हैं, चाय के टाइम पे चाय और भोजन को भाई भगवान इनको दीर्घायु रखे, भगवान इन्हें खूब सतायु रखे, इन पे खूब डॉलरों की वर्षा करे। मुझे तो सब कुछ टाइम पर, मेरे पे चाय बनानी नहीं आती तुम्हारी कसर, मैं तो गैस में आग लगा दूंगा, बस इतना आता, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। शुक्र करो अगर मुझे ऐसे लोग नहीं मिलते तो मेरा क्या होता, कथा कम सुना रहा होता, रसोई का आज मिर्च पड़ गई, ये पड़ गई, कोई
तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता। थैंक यू, आप बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग। ओ बाप रे, हमारे यहाँ अलग जिंदगी है, आपके यहाँ अलग जिंदगी। लेकिन भोगान भोगता, भोग तो भोगी हैं, चाहे हम अमेरिका के भोग भोगे, चाहे हम भारत के भोग भोगे, चाहे हम स्वर्ग के भोग भोगे, भोग तो भोगी हैं। और जो भोग भोगते हैं उन्हें भोगने के बाद फिर से और एक नई योनि में जाना पड़ता है, फिर से नई योनि में जाना पड़ता है। और भोगों से किसी की तृप्ति नहीं होती। अगेन आई से यू, नो वन कैन सेटिस्फाई। आर यू satisfied? We are missing something. हाँ या ना? We are missing something. What? कोई कुछ मिस कर रहा है, कोई कुछ मिस कर रहा है, कोई कुछ मिस कर रहा है। राजा ययाति कितना भोग भोगे, इतना भोग भोगे, शुक्राचार्य जी की बेटी के साथ विवाह हुआ। राजकुमारी को दासी बना तो लाई थी, उनको भी पत्नी का दर्जा दे दिया। शुक्राचार्य जी ने साथ दे दिया, मैं तुम्हें साथ देता हूं कि तुम बुजुर्ग हो जाओ, जर्जर हो जाओ। तुम मेरी बेटी के पति होते हुए भी तुमने दूसरी दासी को अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया। साथ देता हूं, जाओ तुम बुजुर्ग हो जाओ, तुम कोई भोग न भोग सको। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को मनाया, कहा देखो मेरी अभी इच्छा पूरी हुई नहीं है और बुजुर्ग हो गया हूं, तुम्हें मुझ मेरा मन है। तो पिताजी से कहा कि भाई कृपा करो, मेरा ही पति है। तो पिताजी ने कहा कि अगर इसे कोई अपनी जवानी दे दे तो इसकी जवानी वापस आ जाए। छोटे बेटे से जवानी ली भोग भोगने के लिए, छोटे बेटे से। और एक दिन उन्होंने दृश्य देखा कि जिन भोगों में मैं व्यस्त हूं, उन्हीं भोगों को तो पशु भी भोग रहे। मुझे पूरी कथा अगर सुनाऊं तो समय लग जाएगा। इवन उन भोगों के चक्कर में पशु कितने पिट रहे हैं, ये भी उस राजा ने देखा। और उन पशुओं की दुर्दशा देखकर उन्हें वैराग्य हो गया और कहा देखो तो सही में कितना अधर्म हुआ। इन भोगों के पीछे मैंने मानव जैसा बहुमूल्य जीवन बर्बाद कर, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। फिर वही वाली बात जहां से आज मैंने कथा शुरू की, रे मन मूर्ख जन्म गवायो, कर अभिमान विषय रस चाख्यो, कृष्ण शरण नहीं आए। अरे मन, तूने अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद कर दिया। एक और बात बता दो, इसके बाद कृष्ण जन्म उत्सव की ओर बढ़ेंगे। एक नहीं, जितना आपके पास है, सावधानी से सुनना, अभी आपके पास जितना है इसका 1 लाख गुना और हो जाए, 1 लाख गुना और एक्स्ट्रा हो जाए, तब भी आप खुश नहीं होंगे। बोले खुश किसमें होंगे महाराज? कि जा जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में तेरे दुख दूर करेंगे राम। सुख उन्हीं को मिलता है जो दूसरों को सुख देते हैं, और जो दूसरों के सुख से जलते हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते। आप दो बात करते हो, एक तो किसी के सुख में भी आप दुखी हो गए, और एक जो सुख आने वाला था उसको भी आपने समाप्त कर दिया। जो तुम्हारे जीवन में आने वाला था उसे तुमने जला दिया। दुनिया में सबसे अच्छा काम है किसी के आनंद में आनंदित हो जाओ, मिल गई खुशी। अगर मुझे लगे मेरे जीवन में कोई खुशियां ही नहीं है तो डोंट बी नेगेटिव माय डियर, पॉजिटिव बोलो कि भगवान ने मुझे सुख इसलिए नहीं दिया जिससे मैं घमंडी होकर भगवान को कहीं भूल न जाऊं। किसी और की खुशी में नाचने लग जाओ। जब अपनी शादी ना हो तो दूसरे की बारात में जरूर नाचो। सच्ची बात। अरे अपनी शादी नहीं हुई तो मलाल जिंदगी में रहेगा ना फिर। और शादी, जिसकी शादी में नाचे हो 2 साल बाद उसके घर जरूर जाके पूछना, हाँ भाई हाउ आर यू। और जैसे ही 2 साल बाद उससे पूछ लोगे हाउ आर यू, देन आई एम श्योर आफ्टर दैट यही कहने वाले हो। हर एक जिसकी
शादी हो जाए उसकी बारात में नाचो और 2-3 साल बाद जरूर से पूछो हाउ आर यू, व्हाट्स लाइफ गोइंग ऑन, ओके आर यू ओके। अगर वो आपका होगा तो कहते हैं इट्स ओके, डोंट आस्क अगेन प्लीज, डोंट आस्क अगेन, राधे राधे। तो भोगों से कभी विरक्ति नहीं होती मेरे भाई बहन, मरने तक हम भोगों में लिप्त रहते हैं, और अगर मरते दम तक हम भोगों में लिप्त रहे तो मेरे प्यारे मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि अगला भी जन्म बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मरने से पूर्व मुझे मेरे जीवन का मूल समझना चाहिए। और जैसे राजा ययाति अंतिम समय अपना घर छोड़कर वानप्रस्थ में चले गए, भजन किया, वैसे हम सबको भी भजन करना चाहिए और घर छोड़ के नहीं। आप लोग तो वैसे ही वानप्रस्थ में रहते हो, और जो लोग वानप्रस्थ किसे कहते हैं, अकेला एकदम, कोई वो हुआ घर है। भगवान आप देखो, मैं अमेरिका वालों से फिर कह रहा हूँ, भगवान आप पे बड़ा मेहरबान है। सरकार का पेमेंट आ जाता है, मेडिकल फ्री है, बच्चे आपसे दूर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब लोग जीवन भर ओढ़े रखो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेरे नाती को देख रहा है, अब मेरी नाती, तो फिर कभी फ्री नहीं होगा। आपने अपने बच्चों की शादी कर दी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चों तक है, उसके बाद उनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बच्चों तक है, फिर वो काम तुम्हारा काम बचता है तुम्हारे मुक्ति का। अगर कर पाए तो तुम्हारा कल्याण, और नहीं कर पाए तो मैं सबको बाबा जी बनाने नहीं आया। देखो आप अकेले घरों में रहते हो, जितना चाहे भजन करो, जब मन करे थोड़े बहुत बच्चों के साथ घुमाओ, फिर उसके बाद अपने घर में आ जाओ, फिर भजन करो, आरती करो, कीर्तन करो, सेवा करो, धर्म करो। ये काम आप चाहो तो कर सकते हो, और न चाहो तो हम जैसे पागल बहुत आएंगे, आप यूं ही कुर्सी पे बैठते नजर आएंगे। कईयों का मन कथा में होगा, कईयों का मन हाँ हाँ करेंगे, कोई ना ना करेंगे। ऐसे ही संसार चलता रहेगा। एक दिन मेरी लाइफ का डी एंड होगा, एक दिन आपकी लाइफ का डी एंड होगा। आफ्टर दिस क्रिटिकल कंडीशन मौजूद होगी जब यमराज के दूत हमारी फाइल हमारे सामने रख देंगे, माय डियर दिस इज योर, क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट, दिस इज योर अकाउंट। इतने सिन है, इतना पुण्य है, इतना पाप है, अब इसका बायोडाटा आप दीजिए। हमने आपको एक दिन में 24 घंटे दिए थे, अब आपने उस टाइम का यूज कहां किया? प्लीज गिव मी एवरी सेकंड आंसर। मैं तो आंसर से, मुझे क्या चाहिए आपसे? सिर्फ आपका कल्याण। हो सकता है आप मुझे मान लें कि आपका कुछ भी नहीं हो, पर मैं भगवान का छोटा सा बालक हूं, कर्ण हूं, और उनका कर्ण होने के नाते आपका भी बेटा, भाई, भतीजा, कुछ भी तो आप समझो, कुछ तो होगा। जो समझ लो उसी में करते हैं। तो आइए ये कथा यहाँ पर हम पूरी करें। अब चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव की ओर। मथुरा नगरी है, कथितो वंश विस्तारो बहुधा सोमे सूर्यो राज्ञाम च वंशानां चरितम परमाद्भुतम। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं।
मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vsscd.com। ट्विटर DN/ठाकुर/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी, VSSCD।